बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और संडे स्कूल हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक आपने हमें संभाला परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जब हम संडे स्कूल के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, जो हम पढ़ेंगे सीखेंगे परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आप एक एक बच्चों को प्रभु जी सीखने के लिए आप सहायता करें, एक एक से आप बात करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं संगति के लिए, सब बातों में आपकी अगुवाई चाहते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, पिछले सप्ताह हमने संडे स्कूल में हमने अपने आदि माता पिता के बारे में सीखा था, यानी आदम और हवा के बारे में। तो आज हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में उनके बेटों के बारे में सीखेंगे जो प्रथम भाई थे। प्रथम भाई यानी जो सबसे पहले भाई लोग थे। तो आपको मालूम है आदम हवा के सबसे पहले दो बेटे कौन कौन थे? एक का नाम था कैन और दूसरे का नाम था हाबिल। तो आदम हवा के ये सबसे पहले दो बेटे थे। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन से जब सीखते हैं, कैन क्या करने लगा? कैन बड़ा बेटा था और हाबिल छोटा बेटा था। तो कैन किसान बन गया। किसान आप जानते हैं जो खेतों में काम करते हैं, फार्मर। तो ऐसे काम करने वाला कैन बना। और हाबिल जो दूसरा छोटा लड़का था आदम हवा का, वो क्या बना? भेड़ बकरियों का चराने वाला। आपने भेड़ बकरी देखे होंगे, तो वो उनको चराने लगा। तो आगे जब हम देखते हैं, कैन जो था अपने मम्मी पापा का कहना बिल्कुल नहीं मानता था, वो हमेशा अपनी मनमर्जी करता था। वहीं हाबिल के विषय में देखते हैं, वो अपने मम्मी पापा सबका कहना मानता था, सबका आदर करता था, परमेश्वर का भी कहना मानता था। लेकिन कैन को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। कैन मन मर्जी करता था। तो आगे परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, एक दिन कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के पास आए अपनी भेंट को लेकर कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो भेंट में जब लेकर आए तो कैन क्या किया? कैन किसान था, तो किसान होने के कारण कैन अपनी फसल में से, अपनी खेती में से कुछ चीज़ें लेकर आ गया, परमेश्वर को दे देंगे करके सोचकर। वहीं हाबिल बोला, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर को सबसे अच्छा, सबसे सुंदर चीज़ दूंगा। उसने क्या किया? अपने भेड़ बच्चों का सबसे पहलौठा, सबसे प्यारा बच्चा परमेश्वर के लिए लेकर आया। तो परमेश्वर के सामने जब आए तो परमेश्वर ने कैन की भेंट को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। और परमेश्वर ने किसकी भेंट को स्वीकार किया मालूम है? परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर हाबिल से प्रसन्न था। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया? क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन कारण था कि कैन परमेश्वर के वचन के प्रति परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं था। किस बात में आज्ञाकारी नहीं था? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वहां पे लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर अगर प्रसन्न होना है, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, तो हमें अपने माता पिता का प्रभु में सदैव आज्ञाकारी बनना है। तो अगर परमेश्वर के प्रति अगर हम आज्ञाकारी बनेंगे, तो वो हमारी प्रार्थना को, हमारी भेंट को जरूर स्वीकार करेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तो परमेश्वर किसी भी प्रकार से हमारी भेंट और हमारी प्रार्थना को क्या नहीं करेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए जब हम देखते हैं आगे कुछ घटनाएं आगे भी हुई कि जब परमेश्वर ने कैन की प्रार्थना नहीं सुनी और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, छोटे भाई की प्रार्थना सुन ली, तो कैन को गुस्सा आया। और आगे हम अपनी अगली क्लासेस में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैन का गुस्सा करने से कितना बड़ा पाप हो गया। हमें भी कई बार अपने भाई बहनों पर गुस्सा आ जाता है ना। हमेशा याद रखना कि अगर हम परमेश्वर माता पिता के आज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। इसलिए आदम हवा ने जब फिर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने आदम हवा को एक और पुत्र दिया। उस पुत्र का नाम था शेत। आदम हवा का तीसरा बेटा था।
इतना आपको समझ में आया? आप अगर उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। आगे हम उसके नीचे मैं आपको कुछ याद करने वाली आयत मैं आपको दूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, आप बोलेगा, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। मैं दोबारा से बोलता हूं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। पहला यूहन्ना 4:7, पहला यूहन्ना 4:7, ठीक है। आप मेरे पीछे पीछे, अब मैं आपसे कुछ, अभी हमने जो कहानी देखा कैन और हाबिल का, है ना, इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा था, हमें माता पिता का आज्ञाकारी बनना है, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। मम्मी पापा का आज्ञाकारी है तो ऑटोमेटिक हम किसके भी आज्ञाकारी बन जाते हैं, परमेश्वर के भी। और हमें कभी भी अपने भाई बहनों से लड़ना नहीं चाहिए, हमने देखा शुरू, और ना ही हमें उनके प्रति गुस्सा होना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपने देना होगा। सबसे पहला, बड़ा भाई कौन था? गुड, मैं बताता हूं, बड़ा भाई कैन था। अच्छा ठीक है, अगला सवाल, वो क्या करता था? वो किसान था, खेती का काम करता था। तीसरा, छोटा भाई कौन था? वो हाबिल था। गुड, और वो क्या करता था? वो क्या करता था? वो भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था। ठीक है, आखिरी सवाल, आदम का तीसरा बेटा कौन था? वेरी गुड, आदम का तीसरा बेटा शेत था। अगर आपको इस लेसन में कोई भी ऐसा चीज है जो आपको नहीं समझ में आया, आप जरूर हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटा सा, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं, मेरी सहायता कर कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही करूं। मेरी सहायता कर कि मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करूं। मेरी सहायता कर कि मैं अपने सताने वालों को क्षमा कर सकूं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ओके बच्चों, अगली बार फिर मिलेंगे, बाय।